ईर्ष्या द्वेष ना हो। और बच्चे कैसे हैं? बिल्कुल निश्चल। कोई भी बच्चा हो निश्चल ही होता है, उसके अंदर क्यों हम ईर्ष्या द्वेष भरें? अच्छा, मैं बता रहा था, एक लकीर खींचो, एक लकीर खींचो। अब इसे बड़ी करना है, कैसे करोगे बताओ? क्या करोगे? उसको छेड़ना नहीं है और बड़ी करना है, कैसे करोगे? 1 इंच की हमने लकीर खींची, माना की, और हमें उसे छेड़ना नहीं है और एक बड़ी लकीर चाहिए, कैसे होगी? उसके बगल में बड़ी लकीर खींच दीजिए। क्या मैसेज मिला हमें इससे? क्या सीख मिली? कि दूसरों को छोटा करने से अच्छा है स्वयं को बड़ा किया जाए। दूसरों को छोटा करने से बेहतर है स्वयं को। हम आपकी लकीर छोटी क्यों करें? हम अपनी लकीर बड़ी करें। हम आपके पीछे क्यों पड़े? आपसे कंपटीशन क्यों रखें? आपके कॉम्पिटिटर क्यों बने? हम अपनी लकीर बड़ी करें। हम आपसे आगे जाने का प्रयास करें। हम किसी को अपना दुश्मन माने क्यों? सही है। इसलिए बेटा, आगे जाना जरूरी है, पर किसी को, अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे दौड़ है, दौड़ में कोई आगे निकल रहा ना, तो उसके पांव पे लात मार दिया, लत्ती मार दी, वो गिर गया, मैं जीत गया। किसी को हराकर जीतने से बेहतर है कि स्वयं हार कर किसी को जिता दिया जाए। जीतना जरूरी है, पर जीत बेईमानी की ना हो। जीतना जरूरी है, पर जीत बेईमानी की। जीत किसकी हो? ईमानदारी की। इसलिए जीतो। आप खुद मन लगा के पढ़ो, आप अपनी लकीर बड़ी करो, अपने को बेहतर करो। हम दूसरे को क्यों कहें कि ये बुरा है? अच्छा बताओ, इस संसार में बच्चों सबसे बुरा कौन है? बताओ कौन बुरा? कौन बुरा? लोग कहते ना ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा। कोई बुरा नहीं। कबीरदास जी का दोहा याद है? क्या है? कबीरदास जी ने कहा, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, हमसे बुरा ना कोई। सबसे बुरा कौन? बुराई देखनी है, गलतियां और कमियां देखनी है, तो पड़ोसियों की और दुनिया वालों की क्या, हम में ही करोड़ों गलतियां हैं, अपनी ठीक करो। जो व्यक्ति स्वयं को बेहतर बनाता है वही समाज में सबसे बेहतर पाया जाता है। जो अपने को ठीक करता है वही सबसे ठीक है। जो दूसरों को ठीक करने में लगा है, खुद कहां है पता नहीं। सही है। इसलिए अपनी गलतियां देखो। उसके नंबर 20 आए तो आप हंसो मत कि उसके नंबर देखो 10 आए, उसके नंबर देखो 5 आए, उसके नंबर देखो 50 आए, हमारे तो देखो 80 आए। आप थोड़ा ये भी सोचना कि हमारे 80 आए, हम और प्रयास करेंगे। हम किसी पे हंसेंगे नहीं कि तेरे नंबर कम आए। हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना, हमें अपने को बेहतर करते चलना है। बोलो हाँ, कि मजाक उड़ाना चाहिए। अच्छा, आप लोग फेल हो जाते हैं कई बार, आप लोग ना हो कभी, कोई फेल हो जाता है बच्चा, तो फेल हो जाना सही है कि गलत है? गलत। अच्छा, फेल हो जाए तो क्या करना चाहिए? कुछ लड़के लड़कियां ना आत्महत्या कर लेते हैं। सुना ना आप लोगों ने? क्या कर लेते हैं? आपके जान पहचान में कोई ऐसा हुआ कभी है? हुआ? कौन, किसने आत्महत्या की आपके जान पहचान में? ये बच्ची बताएगी। आपने तो बोला किया जान पहचान में। आपकी जान पहचान में कौन?
आपकी जान पहचान में है? कौन, किसने आत्महत्या की थी? कोई? हाँ, अभी बोल तो रहे थे कुछ बच्चे। कोई दोस्त, कोई पड़ोसी, कोई ऐसा है रिश्तेदार जिसने सुना हो आपने कि उसने फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली, ऐसा वैसा कर ली है? आपके भाई के लड़के ने। हाँ, तो उसने क्या कर लिया था? फांसी। क्यों लगा ली फांसी? उसके नंबर कम आए थे। कौन सी कक्षा में? 10th में। कब की बात है ये? 2022। 10वीं क्लास का स्टूडेंट है, 10वीं क्लास का बच्चा है। और देखो, इनकी पहचान ही नहीं, आप जितने लोग यहां बैठे हैं, आप में से बहुतों की पहचान में बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके जान पहचान में, दूर दराज में, रिश्तेदारी में कोई ना कोई लड़का लड़की भी 10वीं क्लास में नंबर कम आए, फेल हो गया, फांसी लगा ली। अब आप लोग बताओ, बेटा बताओ, ताली बजा रहे हो, मर गए इसलिए हैं? अच्छा, हमें लगा भाई गया इसलिए ताली बजा रहे हो। नहीं। अच्छा बताओ, 10वीं में नंबर कम आए और उसने आत्महत्या कर ली। अब आप लोग बताओ, सही किया उसने? अच्छा, उसे क्या करना चाहिए था बच्चों? यदि हम गिर गए, यदि हम हार गए, यदि हम फेल हो गए, असफल हो गए, तो कोई बात नहीं, हम फिर से प्रयास कर सकते हैं। इस बार हम असफल हुए, अगली बार हम और अच्छे से सफल। इसलिए जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। एक बार फेल हुआ, कोई बात नहीं, अरे 2 बार भी कोई फेल हो जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊं? मुझे पूरा तो नाम पता नहीं, बहुत पुरानी बात थी, मुझे कभी याद था, आज आप लोगों के समक्ष याद आ गया तो सुना देता हूं। एक आदमी था, मुझे उसका नाम पता नहीं है, पर मैं आपको बाद में बता सकता हूं। किसी देश की एक घटना है। एक आदमी था, उसने सरपंच का चुनाव लड़ा, हार गया। उसने पार्षद का चुनाव लड़ा, हार गया। विधायक का चुनाव लड़ा, हार गया। सरपंच का चुनाव लड़ा। उसने जीवन में कई बार असफलता देखी, लेकिन वो आदमी हारा नहीं। हारा किसे कहते हैं? जो जीतने की उम्मीद छोड़ दे वो। फेल कौन हुआ? जिसने पास होने की उम्मीद। कोई बात नहीं, आज हम फेल हो गए, प्रयास करेंगे। स्कूल में पास हो पाओ ना हो पाओ बेटा, कई बार आप कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, कामयाब। अच्छा बताओ, जो 10वीं फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया माना कि, उसका भविष्य क्या है? 3 बार फेल हो गया माना कि बिल्कुल कमजोर है पढ़ने में, तो क्या उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए? नहीं। क्या करना चाहिए? चलो फेल हो गया बार बार, कोई बात नहीं, अब क्या करना चाहिए? वो बिजनेस कर सकता है। जरूरी थोड़ी है कि हमें नौकरी ही चाहिए, हम नौकरी करेंगे तो ही सफल होंगे। क्या बिजनेस करने वाला सफल नहीं होता? और 10वीं फेल व्यक्ति भी सफल बिजनेसमैन हो सकता है। 10वीं फेल व्यक्ति के घर भी पढ़े लिखे लोग नौकरियां कर रहे हैं। आप देख लो दुनिया में कामयाबी कहीं से भी आ सकती है यदि जुनून है तो एक आदमी था, सरपंच बना, सरपंच नहीं बन पाया, फेल, हार गया। सांसद नहीं बन पाया, हार गया। पार्षद नहीं बन, कुछ भी नहीं बन पाया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। आखिरी में उसने अपनी एक पार्टी बनाई और पार्टी बनाकर उसने चुनाव लड़ा। आखिरी में वो उस देश का प्रधानमंत्री बन गया। जो बार बार हारा वो एक बार जीत गया, और जीत के सीधा क्या बना? वो सरपंच नहीं बन पाया, वो विधायक सांसद नहीं बन पाया, लेकिन आखिरी बार जब बना तो सांसद बना, और आखिरी में क्या बन गया? वो प्रधानमंत्री। कहने का यदि वो भी प्रयास छोड़ देता तो क्या वो बनता? ये किसी देश के व्यक्ति की सच्ची घटना है। बस मैं आपको ये बातें केवल इसलिए बताता हूं कि जीवन में कभी असफल हो जाओ तो परेशान होने की जरूरत, क्योंकि असफलता हमें सफलता के एक कदम और करीब ले जाके खड़ा कर देती है।
जो व्यक्ति जितना हारता है उसके जीतने की संभावना, ये बात सही है कि गलत है? क्योंकि आपका अपना अनुभव तो है ना, आपने वो पढ़ाई पढ़ ली है, तो आपका पिछले वर्ष का अनुभव है। इसलिए जीवन में कभी हारना नहीं चाहिए। आत्महत्या करना पाप है कि क्या है? क्यों पाप है? भगवान ने ये सुंदर सा जीवन दिया है। हम सब एक दिन मर ही जाएंगे। हम सब एक दिन क्या हो जाएंगे? अरे हम सब एक दिन मर ही जाएंगे। जब मर ही जाएंगे तो हम क्यों आत्महत्या करें? अपने से क्यों मरे? मौत समय से आई ही जाएगी। कोई हम अमर तो है नहीं, बोलो हाँ। तो हम मर ही जाएंगे तो हम आत्महत्या क्यों करें? जिंदगी मिली है बिंदास जियो। कोई बात नहीं, हमने स्कूल में टॉप नहीं किया, हम बिजनेस में टॉप कर लेंगे। हम बिजनेस में टॉप कर लेंगे, क्या बात है? क्यों जी? बहुत लोग हैं जिन्होंने स्कूलों में टॉप नहीं किया, पढ़ाई में टॉप नहीं किया। अब सचिन देख लो, उसने स्कूल में कहा सारा बढ़िया टॉप किया, पर क्रिकेट में टॉप कर लिया। बोलो हाँ। बहुत लोग हैं जो स्कूल में टॉप नहीं कर पाते, अपने अपने फील्ड में, अपने अपने विषयों में, खेल में हैं। और जहां अब कोई बहुत बढ़िया ड्राइंग करता है तो वो उसमें टॉप कर लिया। जरूरी थोड़ी है नंबर। अच्छा, नंबर आना जरूरी है? नंबर अच्छे लाओ, पढ़ाई अच्छी करो, पर नंबर बहुत मायने नहीं। मुझे लगता है बेटा कि जीवन में नंबर मायने नहीं रखता। आपकी काबिलियत, आपकी योग्यता आपके नंबर से ज्यादा है। सही है कि गलत है? आपका टैलेंट, आपकी योग्यता आपके नंबर से आगे है या नहीं? आपके पास अच्छे नंबर हैं, लेकिन आपके पास उस विषय का अनुभव नहीं है। आप बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं, नंबर अच्छे ले आए, बन गए डॉक्टर, पर उनको नॉलेज नहीं है, अनुभव नहीं है काम का। और कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जिनके पास बहुत अच्छी डिग्रियां नहीं है, पर वो मास्टर हैं अपने क्षेत्र के। हाँ या ना? वो सफल हैं, टॉप किया है, क्योंकि करते करते उनका अभ्यास हो गया। बोलो हाँ। इसलिए बेटा हारना नहीं चाहिए, जीत हमेशा होती है। कहते ना, कोशिश करने वालों की कभी, हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हार कौन जाता है? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। सिंधु मतलब सागर में, डुबकियां गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी इसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। एक बार भाई आपने देखा होगा, मोती लाने वाला समुद्र में गोताखोर लगाता, गोता लगाने वाला, बार बार थोड़ी उसके हाथ में मोती आ जाते हैं, कई बार उसकी मुट्ठी। अच्छा, आपको पता, हम एक वैज्ञानिक के बारे में पढ़ रहा था, ये बल्ब जिसने बनाया, बल्ब का आविष्कार जिसने किया, आप लोग पढ़ लेना उनका नाम आम पूरा, हम तो केवल आपको एक सीधी सी बात बताते हैं। जिस व्यक्ति ने बल्ब का आविष्कार किया, बल्ब बनाया ना, उसने क्या एक बार में ही बल्ब बना दिया था? मैंने सुना, उसकी हिस्ट्री में जाके पढ़ा, कई बार वो असफल हुआ, कई बार असफल हुआ, कई बार, मतलब आप ये कह सकते हैं सैकड़ों बार, सैकड़ों मतलब 100 से अधिक बार वो हारता गया, नहीं बना, बार बार असफलता, लेकिन वो 100 बार हार कर भी हिम्मत नहीं हारा, तो दुनिया का सबसे खूबसूरत आविष्कार उसने बल्ब बना के दुनिया को दे दिया। कब दिया? जब वो हार। अरे आप जिद्दी बनो, जीतने की जिद हो तो जीत जरूर होगी।
बोलो हाँ। पढ़ने की जिद हो तो पढ़ के जरूर आगे बढ़ोगे। पढ़ने की क्या होनी चाहिए? जिद होनी चाहिए, जिद्दी। बात समझ में आ रही है? पढ़ाई भी जिद्दी से हम पढ़ेंगे। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी। बिना कुछ किए जय जयकार, और संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर। अब जो लड़के आत्महत्या कर लेते हैं वो क्या करते हैं? वो संघर्ष का मैदान छोड़ के वो डरपोक हैं। और आपको डरपोक, हाँ, लड़ना है। नंबर कम आए तो कोई बात नहीं, फिर आएंगे। बात समझ में आई? तो आप लोग पढ़ाई करोगे ना मन लगा के? क्या बनोगे आप पढ़ लिख के? इंजीनियर, आपको डॉक्टर, आपको क्या क्या बनोगे? पायलट। पायलट। आप क्या बनोगे बेटा? क्या? डॉक्टर। डॉक्टर बन जरूर जाना, पर मुर्दे को भर्ती मत कर लेना। बता देना कि मर गया, ले जाओ। वह ये नहीं कि 2 दिन रह जा, आ जाए पैसे भर ले जाना, है ना? ऐसा होता है कि नहीं? कुछ डॉक्टर ऐसा भी करते हैं। इसलिए कहता हूं कि डॉक्टर बनने से पहले ना बेटा एक अच्छा इंसान बनना। क्या बनेंगे? एक अच्छा इंसान, ईमानदार,